अध्याय 68 सार्वजनिक सेवा नैतिकता और भ्रष्टाचार का समाधान। स्थान एक सरकारी कार्यालय, सुबह 10 बजे। एक्सपी सर और उनकी टीम गणेश, गायत्री, वैष्णवी, राधिका, रोहिणी, पूर्वा, श्वेता, सुप्रिया, पूजा और कविता आज एक महत्वपूर्ण सेमिनार में भाग ले रहे थे, जिसमें सार्वजनिक सेवा नैतिकता, पब्लिक सर्विस एथिक्स और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार और प्रबंधन में सुधार पर चर्चा की जा रही थी। सेमिनार का संचालन एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और नैतिकता के विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार द्वारा किया जा रहा था। डॉक्टर नीरज कुमार का व्याख्यान सार्वजनिक सेवा नैतिकता और भ्रष्टाचार का समाधान। डॉक्टर कुमार ने सेमिनार की शुरुआत में सार्वजनिक सेवा नैतिकता के महत्व पर चर्चा की और बताया कि यह कैसे भ्रष्टाचार और प्रबंधन की समस्याओं को हल करने में सहायक हो सकती है। डॉक्टर नीरज कुमार का व्याख्यान पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही जैसे नैतिक सिद्धांत सार्वजनिक सेवा में भ्रष्टाचार और प्रबंधन की समस्याओं को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए देखें कि सार्वजनिक सेवा नैतिकता कैसे इन समस्याओं का समाधान कर सकती है। पारदर्शिता और ईमानदारी। एक, भ्रष्टाचार की रोकथाम। व्याख्या, जब सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह भ्रष्टाचार की घटनाओं को कम कर देती है। खुली प्रक्रियाओं और निर्णयों से भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश कम हो जाती है। उदाहरण, एक सरकारी विभाग ने अपनी सभी वित्तीय लेन देन और परियोजनाओं की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से साझा की। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी, बल्कि भ्रष्टाचार के आरोप भी कम हुए, क्योंकि लोगों ने देखा कि सब कुछ खुलासा किया जा रहा है। 2, पारदर्शिता से जवाबदेही बढ़ती है। व्याख्या, जब सरकारी कार्य और निर्णय सार्वजनिक रूप से देखे जा सकते हैं, तो अधिकारियों को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। यह नैतिकता की दिशा में एक मजबूत कदम है। उदाहरण, एक सरकारी अधिकारी ने एक सार्वजनिक परियोजना के लिए बजट आवंटन किया और परियोजना की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से साझा की। इससे जनता का विश्वास बढ़ा और अधिकारी को अपनी कार्यशैली में सुधार करने के लिए प्रेरित किया गया। जवाबदेही और नैतिक नेतृत्व। एक, प्रबंधन में सुधार। व्याख्या, जवाबदेही और नैतिक नेतृत्व के सिद्धांत प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। जब नेता खुद नैतिक होते हैं, तो वे अपने अधीनस्थों को भी नैतिकता का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण, एक विभाग प्रमुख ने एक स्वतंत्र समिति गठित की जो नियमित रूप से विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करती थी। इस समिति ने रिपोर्ट प्रकाशित की और किसी भी अनियमितता को उजागर किया। इस प्रक्रिया ने भ्रष्टाचार को कम किया और प्रबंधन में सुधार लाया। 2, उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया। व्याख्या, नैतिक नेतृत्व से सही और पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है, जो भ्रष्टाचार और गलत प्रबंधन के जोखिम को कम करती है। उदाहरण, एक नगर निगम ने अपने निविदा निर्णयों में एक नैतिक आचार संहिता लागू की। इससे सभी निविदाओं की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई। नैतिक प्रशिक्षण और संस्कृति। एक, नैतिक प्रशिक्षण। व्याख्या, नियमित नैतिक प्रशिक्षण से कर्मचारियों और अधिकारियों को नैतिकता के महत्व को समझाया जाता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत विचारधारा विकसित होती है। उदाहरण, एक सरकारी विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए नैतिकता पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण ने कर्मचारियों को भ्रष्टाचार और अन्य नैतिक मुद्दों से निपटने के लिए तैयार किया और कार्यस्थल में नैतिकता को बढ़ावा दिया। 2, सकारात्मक कार्य संस्कृति। व्याख्या, जब सार्वजनिक सेवा में नैतिकता को मान्यता दी जाती है, तो यह एक सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देती है,
जिससे प्रबंधन और भ्रष्टाचार की समस्याओं का समाधान होता है। उदाहरण, एक सरकारी एजेंसी ने नैतिकता को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार योजना लागू की, जिसमें उन कर्मचारियों को सम्मानित किया गया जो उच्च नैतिक मानकों का पालन करते थे। इस पहल ने पूरे संगठन में नैतिकता को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार की घटनाओं को कम किया। एक्सपी सर और टीम की चर्चा। डॉक्टर कुमार के व्याख्यान के बाद एक्सपी सर और उनकी टीम ने सार्वजनिक सेवा नैतिकता और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार और प्रबंधन में सुधार पर चर्चा की और इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। गणेश का दृष्टिकोण, पारदर्शिता और ईमानदारी। गणेश ने कहा, पारदर्शिता और ईमानदारी से भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। जब सब कुछ सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है तो यह भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है। गायत्री का सुझाव, जवाबदेही और नैतिक नेतृत्व। गायत्री ने सुझाव दिया, जवाबदेही और नैतिक नेतृत्व से प्रबंधन में सुधार होता है। जब नेता नैतिक होते हैं और अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होते हैं तो यह पूरे संगठन को प्रेरित करता है। वैष्णवी का विचार, नैतिक प्रशिक्षण और संस्कृति। वैष्णवी ने कहा, नैतिक प्रशिक्षण से कर्मचारियों को नैतिकता के महत्व का पता चलता है। एक सकारात्मक कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार और प्रबंधन की समस्याओं को कम करने में मदद करती है। राधिका का सुझाव, सकारात्मक कार्य संस्कृति। राधिका ने सुझाव दिया, जब नैतिकता को प्रोत्साहित किया जाता है और एक पुरस्कार योजना लागू की जाती है तो यह पूरे संगठन में नैतिकता को बढ़ावा देती है और भ्रष्टाचार की घटनाओं को कम करती है। श्वेता और सुप्रिया का योगदान, उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया। श्वेता और सुप्रिया ने कहा, उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया से भ्रष्टाचार और गलत प्रबंधन के जोखिम को कम किया जा सकता है। नैतिक नेतृत्व से सही निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। पूजा और कविता का निष्कर्ष, नैतिकता का महत्व। पूजा और कविता ने निष्कर्ष निकाला कि सार्वजनिक सेवा नैतिकता भ्रष्टाचार और प्रबंधन की समस्याओं को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे अपनाकर एक प्रभावी और नैतिक कार्य वातावरण बनाया जा सकता है। एक्सपी सर का समापन। एक्सपी सर ने बैठक के अंत में कहा, सार्वजनिक सेवा नैतिकता से न केवल भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है बल्कि प्रबंधन में सुधार भी किया जा सकता है। हमें इस नैतिकता को अपनाकर एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। सप्ताह की समाप्ति। एक्सपी सर और उनकी टीम ने सार्वजनिक सेवा नैतिकता और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार और प्रबंधन में सुधार पर गहन चर्चा की। इस सेमिनार ने उन्हें यह समझने में मदद की कि नैतिकता कैसे एक प्रभावी और नैतिक कार्य वातावरण बना सकती है और कैसे यह भ्रष्टाचार और प्रबंधन की समस्याओं का समाधान कर सकती है। एक्सपी सर और उनकी टीम ने अपने कार्य में सार्वजनिक सेवा नैतिकता को अपनाने का संकल्प लिया, जिससे वे एक प्रभावी, पारदर्शी और नैतिक कार्य वातावरण प्रदान कर सकें।